नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं पटना प्राइम। देखिए, बिहार में महागठबंधन सरकार गिरने के बाद तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पे निकले थे और बिहार के 38 जिला का भ्रमण किए थे। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है, तेजस्वी यादव फिट हो गए हैं। उसके बाद 17 अगस्त से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बिहार के 38 जिला का भ्रमण करेंगे और यात्रा पे निकलेंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी विधायक रणविजय साहू हैं। सर, फिर से कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव यात्रा पे निकलेंगे, कैसे देखते देखिए, निश्चित रूप से बिहार में जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीने में करके दिखाया, नौजवानों, युवाओं, बेरोजगारों, मजदूरों, किसानों के प्रति जो उन्होंने काम किया, तो आज देश में ऐसे एक युवा नेतृत्व हैं जो भरोसा करता है तेजस्वी यादव पर, इकबाल करता है। और बिहार के नौजवानों ने करके भी दिखाया। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की वोट घटी, एनडीए का प्रतिशत घटा, वहीं आप देखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का वोट का आंकड़ा काफी बढ़ा है। इससे साबित होता है कि हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। और काम के बदौलत, मुद्दों की बदौलत बिहार की आवश्यकताएं क्या है, बिहार की जरूरतें क्या है। बिहार की जरूरतें हैं कि हमारे युवा नौजवान जो हैं दूसरे स्टेट में, चाहे गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में, अपने जीविका के लिए जाते हैं वहां, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ऐलान है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी सोचते हैं और करते भी हैं कि हमारा युवा जिसमें प्रतिभा, जिसमें टैलेंट है, वह बिहार के बाहर न जाए, यहीं उसको रोजगार मिले। जहां गांधी मैदान में आप तमाम लोग जानते थे, गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वह गांधी मैदान आज नौकरियों के लिए जाना जाता है। यह देन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। तो कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास बढ़ा है, युवाओं के आंखों में एक आशा की किरण जगी है। किसानों को ऐसा लगता है कि यही युवा नेतृत्व है तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 18-19 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से थक चुके हैं, हार हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। अब तो वो अपने जो जेई एक छोटा सा पदाधिकारी होता है उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। बिहार पर लोग हंस रहा है, बिहार पर लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने ठाना है 2025 में नौजवानों, युवाओं और बिहार का जो हक है, बिहार का जो अधिकार है, अधिकार क्या है? इन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे। इन्होंने कहा था कि हम नीतीश कुमार जी, हम अलायंस कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार के साथ। केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार, दोनों एक साथ चलेगी तो रफ्तार में दौड़ेगी, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज दौड़ेगी। लेकिन क्या हुआ? बिहार के 14 करोड़ जनता को ठगने का काम किया है बिहार के मुख्यमंत्री ने। एनडीए की सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और विशेष पैकेज के नाम पर योजना देके आयवास किया जा रहा है, लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। बिहार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो गरीब थे, वंचित थे, कमजोर थे, जो समाज के अंतिम पायदान पर रहते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सदन के अंदर विधायक लाके, कानून लाके, कानून को पास करवाया और आरक्षण का जो मानक था, आरक्षण का जो क्षमता था, उस सीमा को बढ़ाया। बिहार में 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई साहब, गरीबों की कल्याण के लिए। जो छूटे हुए समाज हैं, जो बचे हुए समाज है, जो वंचित समाज है, जो अंतिम पायदान पर रहते हैं, उन समाज को आगे बढ़ाने के लिए 65% आरक्षण की बात की गई। हम बात करना चाहते हैं महादलित परिवार की, हम बात करना चाहते हैं दलित परिवार के, हम बात करना चाहते हैं अति पिछड़ी जाति की, ओबीसी जाति की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम लोग आरक्षण के विरोधी हैं। जब बिहार सरकार ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार को भेजा कि यह बढ़ा हुआ आरक्षण जो 65% है, इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, केंद्र सरकार ने साजिश करके उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के व्यक्ति से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाया। मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है? बिहार का आरक्षण का मामला और उत्तर प्रदेश का व्यक्ति याचिका दायर करता है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की सोच वाली, आरक्षण विरोधी सोच वाली मानसिकता है, वह सामने नजर आएगी। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव निकलेंगे उन गरीबों के बीच
उन कमजोर के बीच, उन वंचितों के बीच जिनको बाबा साहब ने ललकारा था। आज बाबा साहब नहीं होते तो रणविजय साहू भी मोरबा का एमएलए नहीं होता। और सचमुच में बाबा साहब के रास्ते पर अगर कोई देश में चलने का काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद यादव, जिसने जवान दी, बोलने की शक्ति दी, पढ़ने की शक्ति दी, अपने अधिकार को समझने का शक्ति दी। उस व्यक्ति का नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। इन विचारों को कोई इस धरती से मिटा नहीं सकता। अपराध को लेकर लगातार तेजस्वी यादव अपने एक्स हैंडल पे ट्वीट करते रहते थे। सत्ता पद से भी आता था प्रतिक्रिया कि तेजस्वी यादव सिर्फ एसी में बैठ के ट्वीट करते रहते हैं, ग्राउंड पे निकलते नहीं है, जनता से मिलते नहीं है। जनता जो उन्हें अपार समर्थक दिया है, नेता प्रतिपक्ष बनाया है, जनता की बात नहीं करते हैं। क्या लगता है इस डर से भी, मतलब इसमें मंथन करने के बाद तेजस्वी यादव बिहार के 38 जिला का फिर भ्रमण कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव का एक एक कार्यकर्ता लालू यादव, एक एक सिपाही तेजस्वी यादव है। उनके अंदर विचार है, उनके अंदर एक सोच है, और हमें गर्व है कि हमें ऐसा नेता मिला जिनके पास विचार भी है, जिनके पास सोच भी है, और वह है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव। तो बिहार में एक एक राजद का कार्यकर्ता, महागठबंधन का कार्यकर्ता लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, और सामाजिक न्याय को सोच करने वाला व्यक्ति। लोकसभा चुनाव के पहले आप लोग जन विश्वास यात्रा पर निकले थे। अब विधानसभा में कुछ महीने ही बचे हैं। क्या लगता है जो परिणाम देखने को मिला लोकसभा में, वो परिणाम विधानसभा में देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार में जो समस्याएं हैं उसमें नौजवानों, युवाओं, किसानों का एक ही पुकार है, अब की बार तेजस्वी सरकार, यानी 2025 में फुल बहुमत से तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार होगी। गरीबों का काम होगा, बिहार तरक्की करेगा, बिहार में पलायन रुकेगा, और बिहार देश के नंबर 1 पर जाएगा, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव के पास ऊर्जा है, नौजवान है, उनको कुछ कर गुजरने की क्षमता है, उन्होंने वह क्षमता दिखाया है। इसलिए युवाओं के अगर आइकॉन अगर कोई है तो वह है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जो बिहार को आगे ले आ सकते हैं। चलिए, तो ये आरजेडी विधायक रणविजय साहू थे। इन्होंने तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर बिहार में जो आरक्षण बढ़ाया गया था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है, उसको लेकर अपना प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।